30 दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दिया हुआ है। व्यापार खाता, लाभानी खाता, चिट्ठा बनाना है, स्टॉक, ये सब चीज़ें दिए हुए हमको, एसेट्स लायबिलिटी वगैरह। ठीक है। 10 मार्च 2013 को आग लग गया, 8,000 का माल जल गया। बीमा 10,000 था, पर जितने का नुकसान हो उतना मिलेगा, और बीमा राशि से ज़्यादा का नुकसान हो तो 10,000 ही मिलेगा। अगर आपका माल 2,000 चला तो 2,000 तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, उससे कम भले मिल सकता है। ठीक है। 8,000 का चला तो 8,000 तक, 8,000 से कम मिलेगा आपको, 10,000 पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, 12,000 15,000 का अगर लॉस होता है ना तो आपको 10,000 मिलेगा, क्योंकि बीमा जितना है उससे कम का चला तो उससे कम मिलेगा, उससे ज़्यादा का चला तो जितना बीमा हुआ है, जितना इंश्योरेंस है, उतने का ही मिलता है। ठीक है। तो 10,000 की यहाँ पे कोई वैल्यू फिलहाल अभी नहीं है। 8,000 का माल जला है, बीमा कंपनी 6,000 स्वीकार किया, पैसा नहीं दिया है, एक्सेप्ट किया है, तो आपको रियल में लॉस कितने का हुआ है? 2,000 का। 8,000 का सामान गया, 6,000 मिलेगा, 2,000 का लॉस है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट लाइन जो अब स्टार्ट होता है, ठीक है, माल जलने वाला तो हम लोग कहानी पहले भी पढ़ चुके थे। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि कारखाना मैनेजर को उसका अपना कमीशन और जनरल मैनेजर को, अच्छा, कारखाना मैनेजर को उसका अपना कमीशन तथा जनरल मैनेजर का कमीशन देने के बाद बचे हुए शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन दिया जाता है। ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन at 10% on net profit after charging his own commission and commission of the general manager। ठीक है। तो इधर देखना, फैक्ट्री मैनेजर इज, है ना, तो इधर देखना, मान के चलो ये हमारा है फैक्ट्री का मैनेजर, ऐसा दिखता है, और जनरल मैनेजर ऐसे दिखता है। इसको कमीशन कब मिलेगा? इसको कमीशन, इसका खुद का कमीशन और इसका कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। ये था फैक्ट्री मैनेजर की कहानी। अब ऐसी जनरल मैनेजर जो ऑफिस में बैठता है, इसको कमीशन कब मिलेगा? नेट प्रॉफिट में इसका कमीशन और इसका कमीशन घटाने के बाद जो पैसे बचेंगे, माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसका 25% इसको मिलेगा। जबकि इसका कमीशन अभी निकला नहीं है, इसका कमीशन निकला नहीं है, तो माइनस कैसे किया जाएगा? तो उसका ट्रिक हमारे पास है जो बताते हैं आप लोगों को। ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालेंगे बिना कमीशन दिए। ना तो फैक्ट्री मैनेजर का कोई कमीशन देंगे, ना जनरल मैनेजर का कोई कमीशन देंगे, बिना कमीशन दिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर उसमें से नोट्स में बताऊंगा कि मैं दोनों को कैसे हम लोग कमीशन निकालेंगे। उसके बाद दिया है निजी क्रय, पर्सनल परचेस है ना, परचेस फॉर पर्सनल यूज़ के लिए है 2,000 रुपये। इसको परचेस से माइनस करते हैं, या फिर आप क्रेडिट साइड लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा जाके ड्राइंग में लिख देते हैं, ड्राइंग में ऐड कर देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000, और ये 2,000 22,000 माइनस होगा कैपिटल में। क्लोजिंग स्टॉक आपका 40,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है। तो चलो हम लोग बताते हैं अब इसमें। ठीक है। हम लोग बना रहे हैं बिना प्रॉफिट दिए बना रहे हैं, इसलिए इसको लिखते हैं मेमोरेंडम, याद रखने योग्य। ठीक है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिख लेना। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देख लो बेटा कितना दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है 40,000 रुपये, परचेज दिया 70,000 रुपये, सेल्स दिया हुआ है 1,00,000 रुपये। और कोई भी चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्या? नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक दिया 40,000 रुपये। ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपये, टू परचेज, ठीक है, 70,000 रुपीज़। इस 70,000 रुपये में, ठीक है, 8,000 का माल जल गया है। इसको मैं यहाँ माइनस कर सकता हूँ, तो क्रेडिट साइड भी लिख सकता हूँ। ठीक है। हम लोग माइनस कर लेते हैं, लॉस बाय फायर। जैसे बाई मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दिया था ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप अगर यहाँ लिख दिए तो क्रेडिट साइड लिख देना, बाय लॉस बाय फायर 8,000 से डायरेक्ट बाहर कर देना। यहाँ 70 लिखोगे, यहाँ 8 लिखोगे, ताकि माइनस हो गया इससे ना, एडजस्ट हो गया। लॉस बाय फायर ब्रैकेट में गुड्स। ठीक है। कितना है? 8,000 का जल गया हमारे पास से, बचा कितना? 62। ठीक है। फिर इसमें पर्सनल परचेज भी है, पर्सनल परचेज फॉर पर्सनल यूज़, या इसको पर्सनल परचेज लिख सकते हो।
ठीक है, 2000 रुपये है, माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ पे हमारा सेल्स, ये दोनों पॉइंट को आप क्रेडिट में लिख सकते हो या फिर यहाँ माइनस कर सकते हो। ठीक है, बाय सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारा है 1,00,000 रुपये। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये। ठीक है, तो इस साइड का टोटल आ गया 1,40,000 रुपये, इस साइड का रहा 40,000 और 60,000, 1,00,000 रुपये। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और कोई पॉइंट है नहीं, लेकिन एक पॉइंट है फैक्ट्री का मैनेजर कमीशन, फैक्ट्री वाले में आता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। लेकिन मैं क्या बोला, हम लोग कौन सा बना रहे हैं, मेमोरेंडम बना रहे हैं, बाद में फाइनल वाला बनाएंगे। अभी ये हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं एक तरह से मान के चलो। ठीक है, ये वर्किंग नोट है आपका। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी मैनेजर कमीशन नहीं निकालेंगे ना। तो 1,40,000 में ये आ गया टोटल हमारा 1,40,000 आ गया। 1,40,000 में आप 1,00,000 रुपीज़ माइनस कर दो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 40,000 रुपये। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखे 1,40,000 रुपीज़। ठीक है, अभी कैरिड डाउन जो है इससे ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 40,000 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा कॉलम को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉलम खींच लिया थोड़ा सा। ठीक है, और कौन कौन सा चीज़ प्रॉफिट लॉस में आता है, ट्रेड एक्सपेंसेस आता है, और क्या आता है, बस ट्रेड एक्सपेंसेस 6,000 रुपये। और 2,000 का लॉस दिख रहा है यहाँ पे, 8,000 का माल जला था, 2,000 रुपये बीमा कंपनी देगा, तो 2,000 का लॉस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 8,000 का जल गया था ना, इंग्लिश में देते हैं 8,000 रुपये का डिस्ट्रॉय हो गया था, बीमा कंपनी एक्सेप्ट करा 6,000 रुपये, तो 2,000 का लॉस वो भी आ जाएगा। ठीक है, हमारा ऑलरेडी ट्रेड एक्सपेंसेस दिया 6,000 रुपये, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, 6,000 रुपीज़। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, बिफोर कमीशन है ना, ये मैं ब्रैकेट में छोटा सा लिख देता हूँ, बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन। ठीक है, फिर टू ट्रेड एक्सपेंसेस आ गया हमारा, वैसे टू लॉस बाय फायर। ठीक है, 8,000 का हमारा गुड्स जो डिस्ट्रॉय हो गया था, 6,000 भी कंपनी देगा, तो रियल में नुकसान 2,000 का है। ठीक है, और कोई चीज़ है नहीं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो 40,000 में आप ये दोनों को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 32,000 रुपीज़। ठीक है, टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन। ठीक है, ₹40,000 और ये 40,000 रुपये आ गया। ठीक है, मान के चलो नोट नंबर ये 1 है, नोट 1, नोट नंबर 2। ठीक है, कारखाना व जनरल मैनेजर के कमीशन के पूर्व का शुद्ध लाभ कितना है, 32,000 रुपये। फिर कारखाना व जनरल मैनेजर का कमीशन कितना है, 10% है कारखाना वाले का, फैक्ट्री मैनेजर का 25% है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कारखाना वाले का शुद्ध लाभ पर 10% मिलता है माइनस माइनस करने के बाद, और जनरल मैनेजर को उसका अपना कमीशन और कारखाना मैनेजर का कमीशन काटने के बाद जो बचा हुआ शुद्ध लाभ है उसका 25% है। तो 10 और 25 कितना है, 35 हो गया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 10% कमीशन दे रहता है, देने के बाद तो 10 डिवाइड बाई 110 लेते हैं, 5 रहेगा तो 10 5 इंटू 105, तो यहाँ पे कितना 10 और 25 35 होगा, 35 डिवाइड बाई 135। ठीक है, ये सारा चीज़ें आपको हिंट में नीचे आंसर में दिया है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में दिया है, हिंदी वालों को हिंदी में दिया है। तो इधर देखो कारखाना मैनेजर व जनरल मैनेजर की कमीशन पूर्व शुद्ध लाभ कितना दिया, 32,000 दिया है। 32,000 में फिर कारखाना व जनरल मैनेजर कमीशन दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं, 32,000 देखो नीचे लिखा है आंसर में ना, 32,000 इंटू 10 प्लस 25 मतलब 35, डिवाइड में 135 मतलब 100 प्लस 10 प्लस 25, 35 डिवाइड बाई 135 आया। इसका आप निकालो तो 8,296 रुपये, यहाँ पे क्लियर नहीं दिया पर बता रहा हूँ 8,296 रुपये लिखा हुआ है, 8,296 रुपीज़ लगभग इतना आएगा अप्रॉक्स में, तो डेसिमल में आएगा तो राउंड फिगर में इतना आ जाएगा। ठीक है, तो सब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 8,296 रुपये हो गया। अब इसका मैं 10 डिवाइड बाई 35, 25 डिवाइड बाई 35 मतलब 10:2 है ना, इसका 10% था, इसका 25 रेशियो था, टोटल कितना हो गया था, 35 हो गया था। इस रेशियो में हम लोग उनको बांट देंगे। ठीक है, तो कारखाना मैनेजर का कमीशन 8,296 रुपये है टोटल, इसका 10 डिवाइड बाई 35 किया तो कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 2,370 रुपीज़।
8296 में 2370 अगर कारखाना का है तो इसमें से दोनों को इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा 5926, ठीक है। 8,296 रुपये में 2,370 रुपये अगर मैं माइनस कर दूं, 8,296 में अगर 2,370 रुपीज़ अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा 5,926 रुपीज़, 5,926 रुपये आ गया जनरल मैनेजर का कमीशन, ठीक है। ये मेरे जनरल मैनेजर का कमीशन आ गया, ठीक है। नोट नंबर 2 में आप यही वाला नोट्स को लिख लेना पूरा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में, पूरा यहाँ पे लिख लिए। लिखने के बाद अब हम लोग बनाते हैं मेन आंसर। जैसे अभी हम लोग बनाए थे मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अब हम लोग बनाते हैं फाइनल आंसर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग करके पार्टिकुलर अमाउंट वगैरह सब लिख के, ठीक है। मैं नहीं खींच रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट बना दे रहा हूँ मैं। तो ओपनिंग स्टॉक सेम वही 40,000 रुपये, ठीक है। टू परचेज हमारा वही सेम 70,000 रुपीज़, ठीक है। जैसे ये था आपका 70,000, 8,000, 2,000 था ना, 8,000 लॉस बाय फायर माइनस किए थे, आपका ऐसा 62, फिर 2,000 का पर्सनल परचेज माइनस किए थे, आपका आ गया था 60, बाय सेल्स आया था आपका 1,00,000 रुपये, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक आया था आपका 40,000 रुपये। अब इसमें से इसको ऐड करके दोनों को माइनस किए थे तो हमारा यहाँ 40,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आया था, देखना है ना। 1,40,000 में इसको माइनस करो तो कितना आया था, 40,000 रुपये हमारा आया था ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे हम लोग फैक्ट्री मैनेजर कमीशन नहीं लिखे थे, अब तो हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे कितना दिया, 2,370 रुपये फैक्ट्री मैनेजर कमीशन, उसको यहाँ लिखेंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट में था, ठीक है। टू फैक्ट्री मैनेजर, टू फैक्ट्री मैनेजर कमीशन, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन 2,370 ये आया था। फिर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 37,630 रुपीज़ आपका आएगा, ठीक है। माइनस करके देख लेते हैं, 40,000 आया था, उसमें से 2,370 दे दिए हम लोग तो 37,630, ठीक है, आ गया। ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। ये ओरिजिनल है ना, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये कैरिड डाउन को हमको ट्रांसफ़र करना है फिर नेक्स्ट ईयर में इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 37,630 रुपीज़। फिर आपका जो हमारा था ये ट्रेड एक्सपेंसेस 6,000 रुपये, लॉस बाय फायर 2,000 रुपये, ठीक है। टू ट्रेड एक्सपेंसेस 6,000 रुपये, टू लॉस बाय फायर 2,000 रुपये, ठीक है। फिर टू जनरल मैनेजर कमीशन इसमें आ जाएगा, जनरल मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। कितना आया था इसका, 5,926 आया था। फिर इसमें से 37,630 में से 37,630 में से अब 8,000, 2,000 सॉरी 6,000 है ये, 6,000, 2,000 और 5,926 माइनस कर दो तो 6,000 माइनस किए, 2,000 माइनस कर दिए, 5,926 माइनस कर दिए तो आ गया हमारा 23,704, 23,704 आ गया। इसको हम लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपका ये हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट आपके होमवर्क में है जो कि बहुत आसान है, ठीक है। ये जो जनरल मैनेजर कमीशन है, जो फैक्ट्री मैनेजर कमीशन है, वो हमारी लायबिलिटी में आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये नीचे दिया एडजस्टमेंट जो नीचे दिया रहता है, एक बार 2 बार यहाँ पे आता है, सॉरी एक बार यहाँ पे, एक बार लायबिलिटी में, 2 बार एंट्री हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा।